अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू प्लस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से सीखते थे। मैं अपने स्केड्यूल के अंदर काफ़ी बिजी था, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन नाउ आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक हमारे पास ये है कि इफ द पेशेंट कम विद हार्ट फेलियर, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट ईदर द हार्ट फेलियर इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो विल बी वेरी क्विक फॉर योर रिव्यू। सबसे पहले अगर हम राइट साइड हार्ट फेलियर की बात करें, तो रिमेंबर वन थिंग के हार्ट फेलियर का मतलब क्या है। हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि आपका हार्ट का जो काम है वो नहीं कर पा रहा। राइट साइड हार्ट फेलियर में हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट का काम क्या है। आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या करता है कि आपके इंफीरियर सुपीरियर के वेना कैवा से ब्लड लेता है एंड देन वो उसको लंग्स के पास भेजता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, दिस इज व्हाट ही डू। अब होता क्या है कि ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म दिस वर्क। अब वो ये काम नहीं कर सकता, तो क्या होगा, आपके ब्लड की बैक पुलिंग होगी। बैक पुलिंग में ब्लड वापस जाएगा कहाँ पे? ब्लड हमारे पास जो है वो वापस चला जाएगा, जो वेन्स आई हैं हमारे पास सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, उन्हीं वेन्स के अंदर वो रह जाएगा। उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, उन साइन एंड सिम्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है, रिमेंबर वन थिंग, कि जब बैक ब्लड जो है वो वापस सर्कुलेशन के अंदर नहीं आ पा रहा, वो एक ही जगह पे रुक गया, तो बॉडी के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और इसका निमोनिक भी हमारे पास स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग के एस स्टैंड फॉर स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटीज आपको मिलेगा, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपको स्वेलिंग मिल सकती है। ठीक है। देन जब हमारे पास फ्लूइड वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, फ्लूइड फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड एक जगह पे रह जाएगा, एडीमा होना स्टार्ट होगा, तो वेट गेन होगा। ई स्टैंड फॉर एडीमा, एल स्टैंड फॉर हमारे पास पेशेंट जो है वो लिथार्जिक होगा। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो आपकी जो नेक वेन है, जेगुलर वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है हमारे पास राइट साइड हार्ट फेलियर का, कि आपके पास जो जेगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड मिलती है, दैट वी कैन नेम एज लार्ज नेक वेन्स। हार्ट रेट है दैट कैन बी इरेगुलर, नोजिया फील कर सकता है पेशेंट, एब्डोमिनल गर्थ भी जो है इन पेशेंट्स के अंदर बढ़ सकती है ड्यू टू द accumulation of the fluid. Then we will look toward the right sided heart failure. राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड का ऑफ द हार्ट का काम क्या है। राइट साइड आपके जो हार्ट का है वो ब्लड को पंप करता है टूवर्ड बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी को वो देता है ब्लड, और ब्लड उसके अंदर कहाँ से आता है, वो हमारे पास आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू फ्रॉम द लंग्स। ठीक है। अब अगर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास क्या होगा, बैक पुलिंग। बैक पुलिंग के नतीजे में क्या होगा कि आपका जो ब्लड था जिसको लंग्स से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आना था, वो अब नहीं आ सकता। ठीक है। अब जब वो नहीं आ सकता, तो हमारे पास लंग्स के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पेशेंट या सॉरी कोई भी बंदा पानी के अंदर जब डूबने लगता है, तो क्या होता है, उसके फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। तो हम इसको कैसे नाम देते हैं, हम इसको ऐसे नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पेशेंट डूब गया, ड्राउनिंग हो रही है। सेम साइन एंड सिम्टम्स आपको लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर के अंदर मिलेंगे। ड्राउनिंग का डी हमारे पास है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, पेशेंट को ब्रीथ करने में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके लंग्स के अंदर जो है ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा होना हो जाएगा। लंग्स के असेसमेंट के दौरान आपको रेल्स या क्रैकल्स मिल सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, रेल्स और क्रैकल्स इट्स वन ऑफ द हॉल साइन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर, जो आपको एनक्लेक्स एग्जाम में तो मस्ट ही देते हैं। ठीक है। देन हमारे पास है ऑर्थोपीनिया हो सकता है, आपके पेशेंट को वीकनेस होगी पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर से नहीं हो पा रही। नॉक्टोरल पैरामोक्सल डिस्पीनिया हो सकता है, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट। इंक्रीज हार्ट रेट, नैगिंग कफ हो सकती है, और पेशेंट का जो वेट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर टू राइट साइड हार्ट फेलियर। एक, फॉर राइट साइड हार्ट फेलियर यू हैव टू रिमेंबर द निमोनिक swelling, and for the left side heart failure you have to remember the pneumonic drowning. Now here is the most important point of this all discussion, कि अगर आपके पास पेशेंट आता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के साथ, तो रिमेंबर वन थिंग कि वो कंप्लीट हार्ट फेलियर के अंदर जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ब्लड जो है वो वापस बॉडी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर के अंदर अगर आपने इसको मैनेज नहीं करा, तो योर पेशेंट कैन लीड टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। सो रिमेंबर दिस पॉइंट. If you have any question, you can ask me in the comment section below or follow me on the my group, WhatsApp group. Thank you so much. Allah Hafiz.